वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा टॉपिक है वो ठोसों का प्रक्षेप का है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, और अभी हमने यहाँ पे एक 3 स्टेप की प्रॉब्लम ली है जो 3 स्टेपों में कंप्लीट होगी। तो जब कोई 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और थर्ड स्टेप तीनों एक दूसरों पे रिलेटेड होते हैं। अब पहले स्टेप में अगर आप देखोगे तो पहले स्टेप के बाद ही डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किस डायरेक्शन से सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में जाना होता है। पहला स्टेप अगर ठीक है तो सेकंड स्टेप में आप जाओगे। पहला स्टेप अगर आपका सही है तो फिर आप सेकंड स्टेप में जाओगे, फिर आप थर्ड में जाओगे। अगर पहले ही आप गलत कर दोगे तो ये कन्फर्म है कि हो सकता है दूसरा भी गलत कर दो और तीसरा भी गलत कर दो। तो जब भी हम प्रेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो प्रेशन सॉलिड में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तो हमारा पहले से ही हर स्टेप क्लियर होता हुआ चलेगा, तभी जाके हम क्वेश्चन पर कमांड कर पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, एक षष्ठभुजाकार पिरामिड की आधार भुजा की लंबाई 30 mm है और एक्सिस की लंबाई 60 mm है। अगर यह अपने एक त्रिभुजाकार फलक पर भूमि पर स्थित हो और इसकी एक अक्ष जाने वाला एक वर्टिकल तल से 30 के कोण पर झुका हो तो इसके प्रक्षेपण, एक षष्ठभुजाकार पिरामिड की आधार भुजा की लंबाई 30 mm, अक्ष की लंबाई 60 mm। अब जो पिरामिड की बात कर रहा, षष्ठभुज यानी कि स्टेप से होगा। पहले आप षष्ठभुज बनाओगे, तो जो हमारे पास षष्ठभुजाकार पिरामिड है, ये जो हमारे पास पिरामिड बना, इसकी जो लंबाई है 30 है एक भुजा की, और एक्सिस जो होती है वो इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की हाइट वो 60 की। तो जो पिरामिड हमारे पास है उसकी जो एक्सिस का मतलब होता है उसकी ऊंचाई निचले भाग तक की, वो 60 mm है, और जो हमारे पास पिरामिड है उसके जो षष्ठभुज की एक भुजा है वो 30 mm है। तो क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से, फिगर हमारी ये है। अब उसने कहा है अगर यह अपने त्रिभुजाकार फलक पर भूमि पर स्थित हो तो इसकी एक्सिस से जाने वाला एक तल बीपी से 30 के कोण पर है।
तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, सस्टूल बना कर दिखाया मैंने, जो पिरामिड था। इन्होंने कहा कि त्रिभुजाकार फलक पर स्थित है और इसकी एक से जाने वाला एक तल 30 से 30 के कोण पर है। तो पहले ये फिगर ली हमने, इसको एक फलक पर, इसने यहाँ बोला था कि त्रिभुजाकार फलक पर भूमि पर स्थित है। एक फलक पर लेटा तो प्रक्षेप लिया, उसके बाद 30 डिग्री कोण पर रखा तब प्रक्षेप लिया। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको रफली समझ लो कि जब भी हम किसी का पिरामिड का टॉप लेंगे, चाहे वो षष्ठभुज हो चाहे वो पंचभुज हो, जब टॉप लेते हैं तो वो हमारा उसी के नाम की आकृति बनती है। सारे पॉइंट हमने एक पॉइंट में मिला लिया। जब इसका एलिवेशन लेंगे तो ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल को, यानी कि इस पिरामिड को, जैसे वो पिरामिड बनाया हमने इस टाइप से, ये जो पिरामिड बनाया, जो पिरामिड बनाया हमने, तो इस पिरामिड का हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। फ्रंट दिखाई देगा ट्रायंगल, टॉप दिखाई देगा हमारे पास षष्ठभुज। तो षष्ठभुज टॉप लिया तो षष्ठभुज दिखाई दिया। आपने इसका फ्रंट देखोगे तो एक त्रिभुज बनेगा। अब इसका जो फलक है, फलक मतलब फेस, तो फेस का मतलब होता है इसकी एक साइड। एक फेस, एक फेस पे लेटा हुआ है ये। तो हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर को ले गए, प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर ले गए और इसी के समांतर हमने इसका प्रक्षेप ले लिया। फिर इस प्रक्षेप से उसने एंगल देता बीपी से 30 डिग्री। बीपी से 30 डिग्री जब एंगल लेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं फिगर बनाता हूँ। हालांकि आपको नहीं बनाना है, जो फिगर ड्रा कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन की एक मालूम हो जाएगा क्या है।
तो 60 की इसकी हाइट है एक्सिस है, और इसका जो इसकी भुजा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की भुजा है। जब आप ये स्टैम्प खड़ा हुआ है अपने फेस पर, मतलब बेस पर खड़ा हुआ, तो अब ये इसका टॉप तो हमें यही में दिखाई देगा। जब भी हम टॉप देखेंगे ये दिखाई देगा। अगर इसका मैं फ्रंट देखूं तो मुझे ये एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ये तो अंडरस्टूड है। अब इस क्वेश्चन में जो इन्होंने बनाया 3 स्टेप की प्रॉब्लम बनाई है, तो सबसे पहले इन्होंने एक्स वाई लाइन ली, यहाँ पर षष्ठभुज बनाया, एक लाइन ये ली, इसके प्रक्षेप खींचे, तो ये इसका फ्रंट लिया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आया। अब जब भी आप इसको इसके फलक पर लिटा दोगे तो ये इस टाइप से लेटेगा। पोजिशन इसके ऊपर गए, यहाँ से आगे बढ़े, अब 30 डिग्री एच बी पे से एंगल दे रखा तो एच पी बनेगा। जब हम 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पर इसको एक्सिस रखेंगे, तो इसकी पूरी एक्सिस को इस पूरी फिगर को इस पर लाकर रख देंगे, यानी कि इस टाइप से रखेंगे। ऑपरेशन इसका नीचे की ओर लेकर आएंगे। तो यहाँ सिर्फ कहने का मकसद इतना ही है आपसे कि जब भी हम प्रेशर ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो माइंड में मेकअप रहना चाहिए कि हमारा टॉप क्या आएगा अगर वो खड़ा हुआ है, और खड़ा हुआ है तो एलिवेशन क्या आएगा। तो ये तो एक सिंपल स्टेप पहला हो गया। इसके बाद वो एक फलक पर लेटा हुआ है, तो उसको आपने इस फिगर को उठा के लिटा दिया, और यहाँ लिटाने के बाद में इसकी पोजीशन ऊपर की ओर ले गई। फिर एक पिरामिड दिखाई देगा, इस पिरामिड को आपने इंक्लाइन का 30 डिग्री पर, इसका प्रक्षेप है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप की फिगर हमारी इस टाइप से होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये एक्स वाई लाइन ली, सबसे पहले इन्होंने इसका जो है टॉप लिया, ये इसका फ्रंट आया 60 के हाइट पर, इसको एक इस पे इंक्लाइन किया तो ऊपर पहुंचा, और ये हमारे पास फिगर है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इस फिगर को उठा के इस पर इंक्लाइन करते, तो फिर इसका प्रक्षेप ये आया। तो जैसे आप पहला स्टेप को लेते हो उसी के हिसाब से ही, उसी तरीके से सेकंड, उसी के थर्ड। कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेप में आपको दिक्कत आएगी, वो दिक्कत यही आएगी क्वेश्चन की भाषा को समझना है, और उसको समझने के बाद में समझना है कि हमें कितने स्टेप में ये प्रॉब्लम हल करनी है। एक षष्ठभुजाकार, इसने कहा था कि एक षष्ठभुजाकार सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड के आधार भुजा की लंबाई 30, एक्सिस 60, ये तो फिगर हो गई। यह अपने त्रिभुजाकार फलक पर भूमि पर स्थित हो, तो ये तो हमने पहला स्टेप ले लिया। भूमि पर स्थित हो तो भूमि पर स्थित है, फिर इसका प्रक्षेप ले लिया। एक तल बीपी से तीसरे कोण पर झुका है, बीपी से तीसरे कोण पर झुका है, तो फिगर हमारी है।
अब एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि पिरामिड की तरह ही होता है ये भी, बट ये एक शंकु है। 30 mm आधार व्यास। व्यास मीन्स अब व्यास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो बेलन का व्यास हो सकता है या एक शंकु का व्यास हो सकता है। 30 mm आधार व्यास और 50 mm अक्ष के शंकु का प्रक्षेप खींचिए जिसका एक जनित्र यानी कि जिसका एक जनित्र बीबी तल में स्थित है। एक्सिस कह रहा है वो बीपी तल में स्थित है। बीपी तल से इसी जनित्र तथा शंकु की अक्ष जाने वाला एक तल बीपी तल के लंबवत और भूमि से 75 कोण पर झुका है। शंकु का शीर्ष उसके आधार की अपेक्षा भूमि के समीप है। 30 mm आधार व्यास और 50 mm एक्सिस के शंकु का प्रक्षेप खींचना जिसका एक जनरेटर्स बीपी तल में स्थित है। बीपी तल में स्थित है। बीपी तल में स्थित जनित्र तथा शंकु के अक्ष से जाने वाला एक तल बीपी तल के लंबवत तथा भूमि से 75 कोण पर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस शंकु का जो टॉप होगा वो एक सर्किल होगा। अब सर्किल के कितने भाग आपको करने हैं, सर्किल के हमें कितने भाग कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करेगा। किसी सर्किल के जितने भाग करने होते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। मिनिमम 4, 8, 12, 16 भाग हम कर सकते हैं। अब इन भागों में इसने कहा कि बीपी तल के लंबवत है और भूमि से 75 कोण पर है। तो भूमि का एंगल जो बनता है वो हमेशा भूमि में बनता। अब यहाँ ये समझने वाली बात यह है कि इसका जनित्र सेंटर एक्सिस जो है लंबवत है। तो किसी भी शंकु का जो और खड़ा है तो उसका जो हमारा एफेक्ट होगा वो एक ट्रायंगल होगा। जैसे पिरामिड का ट्रायंगल होता है इसका भी एक ट्रायंगल ही होगा। और ट्रायंगल अपनी एक भुजा पर आराम से लेट सकता है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ट्रायंगल है, ये शंकु का एक टॉप है। जब आपने टॉप लिया तो टॉप से हमने ये फिगर ली, इसके बाद में हमने इसको लिटाया, इसके प्रेस नीचे लगाया तो फिर हमने ये फिगर बनाई। इसके बाद अब फिगर यहाँ शुरू होगी। इसका जो एक्सिस है वो 75 पर इंक्लाइंड है, तो 75 पे उन्होंने यहाँ पे इंक्लाइंड किया, तब इसका पर्चे ऊपर को लेट, तो यहाँ पे ये फिगर आई। तो 3 स्टेप की फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाती है, मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेंसिल का सही तरीके से वर्क करेंगे, सही काम करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं क्रिएट होगी। क्योंकि जब भी कोई फिगर हमारी है 3 स्टेप की, तो पहला स्टेप तो हम बहुत सारा करते हुए आ रहे हैं, सेकंड स्टेप भी करते हैं, तो मोस्टली एग्जाम में 2 स्टेप की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, 2 की आती है, तीसरे की अब जैसे पहला स्टेप हमने यहाँ से शुरू किया था, सपोज करो कि पहला स्टेप मैंने यहाँ से शुरू किया 1, तो फिर नीचे में लेकर आया 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, फिर इसके बाद यहाँ पे 5, तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम होता है चलने का, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं लेते।
तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो थर्ड स्टेप के क्वेश्चन मैंने बताए, अभी आगे भी बताऊँगा। कहीं ना कहीं इसमें आप एक क्वेश्चन भी ढंग से ड्रा करते हैं तो आपकी कमांड काफ़ी हद तक इन क्वेश्चनों पे हो जाएगी। अगर बात करें तो ये जो वर्क हमारा है, ये वाला, ये हमारा वर्क पेंसिल का होता है। पेंसिल का तो होता ही HB से बनाते हैं। जो मेन फिगर है वो हमारी HB की, और बाकी इसकी हेल्प के लिए जो भी पेंसिल का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 2H या 2B का इस्तेमाल। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।